बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके पास ज़िंदगी में बहुत कुछ है या कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी में खुशहाल नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। आपको चीज़ों का लालच है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, और जब वो चीज़ मिल जाए फिर भी आप किसी और चीज़ की परेशानी में परेशान हो जाते हो। इस तरह आप पूरी ज़िंदगी कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो गलती ही आपकी सारी खुशियों को खाती जा रही है, दैट इज़ शुक्रगुजारी। जब ज़िंदगी में आपके पास शुक्रगुजारी नहीं होती, जब आप उन चीज़ों पे शुक्रगुजार नहीं होते जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको नवाजी हैं, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान होते रहते हो जो चीज़ें आपके पास नहीं है। और जब वो चीज़ें आपको मिल भी जाती हैं तो भी आप खुश नहीं हो पाते, क्योंकि ये सब आपकी आदत की वजह से हो रहा है, और वो आदत है नाशुक्री की आदत। आप कभी भी शुक्रगुजार नहीं रहे आप, और जब आप शुक्रगुजार नहीं रहते तो फिर अल्लाह की जो कुदरत है, ये जो कायनात है, इस कायनात में जो एनर्जी फ्लो होती है, वो हमसे वो सब भी छीन लेती है जो हमारे पास होता है। हम सब परेशान हैं, हर वक्त की परेशानियों में परेशान हैं। किसी को माली परेशानी है, किसी को जिस्मानी परेशानी है, किसी को सब कुछ हो के भी कोई ना कोई परेशानी है। और ये सारी परेशानियां हमने खुद पैदा की हैं, अपनी इस आदत की वजह से पैदा की हैं। और यही एक आदत हमें बहुत सी महरूमियों में महरूम किए हुए है। जिंदगी में आपने देखा होगा, हर इंसान आपको परेशान मिलेगा। आप बैठेंगे लोगों के पास तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत कम लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, और मोस्टली लोग आपको परेशानियों में ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। और जो खुशहाल लोग हैं उनमें आप देखिएगा कि वो उनमें सब में एक चीज़ कॉमन होगी, वो जितना है उतने पे खुश होने की सलाहियत रखते होंगे। और जो खुशहाल नहीं है वो इस बात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि उनके पास जो चीज़ नहीं है वो क्यों नहीं है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा ऐसे लोगों के पास कि जिन लोगों के पास घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है, ज़हनी सुकून नहीं है। एक वक्त था जब इनके लिए ज़हनी सुकून कोई मायने नहीं रखता था। मतलब अपने ज़हनी सुकून को ये छोड़ रहे थे, कुर्बान कर रहे थे दौलत के लिए, शोहरत के लिए, पैसे के लिए। अब वो सब आ गया, ज़हनी सुकून नहीं है, परेशान है, ज़हनी सुकून नहीं है। कोई इंसान परेशान है कि उसके पास नया नया बिजनेस है, घर भी है, लेकिन गाड़ी नहीं है। कोई इंसान गाड़ी के लिए परेशान है। कोई इंसान नए नए बिजनेस को सेट तो कर लिया उसने, अब घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो इन दोनों चीज़ों के लिए परेशान है। कहीं इंसान अच्छी नौकरी के होते हुए बिजनेस के लिए परेशान है, और कहीं इंसान नौकरी के होते हुए अच्छी नौकरी क्यों नहीं इसलिए परेशान है। कोई इंसान बेरोजगार है तो उसके पास नौकरी क्यों नहीं, वो नौकरी ना होने की वजह से परेशान है। कोई इंसान बीवी की बदतमीजियों की वजह से परेशान है, और किसी इंसान के पास बीवी नहीं है, उसको इस चीज़ की परेशानी है। कोई परेशान है तो उसकी औलाद नालायक है, और कोई फिक्रमंद है कि उसके पास औलाद नहीं है। किसी को फिक्र है कि उसके बाल गिर रहे हैं, और किसी के पास तो बाल नहीं है। किसी को फिक्र है कि उसके घर में आज गोश्त क्यों नहीं बना, कोई परेशान है तो उसके घर में दाल क्यों नहीं है। किसी को फिक्र है कि उसका बाप क्यों गरीब है, और कोई परेशान है कि उसका बाप क्यों नहीं है। किसी को फिक्र है कि उसके साथ सिर्फ चंद लोग मुखलिस हैं, और कोई परेशान है कि उसके साथ क्यों नहीं कोई। किसी को फिक्र है कि उसके हाथ की उंगली दर्द है, और कोई परेशान है कि उसका हाथ क्यों नहीं है। कोई रोता है कि उसके पाँव में दर्द है, और कोई परेशान है कि उसके पाँव क्यों नहीं है। किसी को फिक्र है कि उसकी नज़र कमज़ोर है, और कोई परेशान है कि उसकी आंखें क्यों नहीं है। कोई परेशान है कि उसकी सांस रुकती है, जब वो परेशान होता है तो ज़्यादा रुकती है। और कोई वेंटिलेटर पे पड़ा परेशान है कि उसके पास अपनी सांस नहीं है। बस हर इंसान फिक्र की फिक्र में परेशान है। कोई किसी फिक्र में परेशान है तो कोई किसी फिक्र में परेशान है। मामले जब आगे देखोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, फिक्रमंद रहोगे। जब अपने से नीचे देखोगे, अपने से पीछे देखोगे तो हमेशा शुक्रगुजार रहोगे। जिसके पास थोड़ी सी सांस है वो जाके देखे उसे जो वेंटिलेटर पर लेटा है, जिसके पास अपनी सांस नहीं। जिसकी नज़र कमज़ोर है वो जाके देखे उन्हें जिनकी आंखें नहीं। जिनकी आंखें नहीं वो जाके देखे उन्हें जिनके हाथ नहीं, जिनके पाँव नहीं। जो पाँव के दर्द में दुखी हो रहा है जाके देखे उन्हें जिनके पाँव नहीं, और जिसके पाँव नहीं जाके देखे उसे जिसके हाथ नहीं। जिसके हाथ में दर्द है जाके देखे उसे जिसके हाथ नहीं। जिसके हाथ नहीं जाके देखे उसे जिसके पाँव नहीं। और जो कहता है मेरा बाप गरीब है जाके देखे उसे जिसका बाप नहीं। और जो कहता है मेरा बाप नहीं जाके देखे उसे जिसकी माँ नहीं।
اور جس کی ماں نہیں اس کا کچھ نہیں، اور جو کہتا ہے میرے گھر میں گوشت کیوں نہیں بنا، جا کے دیکھے اسے جس کے گھر میں دال نہیں، جس کے گھر میں دال نہیں وہ جا کے دیکھے اسے جس کے پاس گھر نہیں، اور شکر کرے اس چیز کا کہ اس کے پاس زندگی تو ہے، اس امید سے وہ سب جیت سکتا ہے، اس امید سے وہ سب کما سکتا ہے۔ جس کے بال گرتے ہیں جا کے دیکھے اسے جس کے سر پہ بال نہیں، جس کے سر پہ بال نہیں جا کے دیکھے ان لوگوں کو جن کے سر پہ بال تو ہیں لیکن ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں۔ وہ خوبصورتی بے مانند ہے، وہ خوبصورتی بے مزہ ہے جس میں انسان پورا نہیں۔ اولاد نالائق ہے تو کیا ہوا، جا کے دیکھو ان کو جن کی اولاد نہیں، جن کی اولاد نہیں وہ شکر کریں، صبر کریں، اللہ سب دے دے گا، وقت کی بات ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میری بیوی بدتمیز ہے، جا کے دیکھیں انہیں جن کی بیویاں نہیں، اور جن کی بیویاں نہیں وہ صبر کریں، اللہ ان کو ضرور بیوی سے نواز دے گا۔ اچھی نوکری نہیں تو کیا ہوا، نوکری تو ہے نا، جاؤ دیکھو انہیں جن کے پاس نوکری نہیں، اور جن کے پاس نوکری نہیں تو کیا ہوا، کوشش تو ہے نا، کوشش کرتے رہو، ایک نہ ایک دن تم اچھی نوکری ضرور پالو گے۔ بزنس نہیں تو کیا ہوا، اچھی نوکری تو ہے نا، ایک نہ ایک دن یہیں سے بہت آگے چلے جاؤ گے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ایک چیز کی کمی ہے، وہ ایک بار وہ اپنے رب کا اس یقین کے ساتھ شکر تو ادا کرے کہ اللہ نے اسے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اس چیز کو بھی حاصل کر لے گا۔ دوستو، جب کبھی ہم زندگی میں آگے دیکھتے ہیں تو ہم ایک لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لالچ ہوتا ہے جو ہمیں صرف آگے دیکھنے پہ مجبور کرتا رہتا ہے، ہم کس مقام پہ ہیں اور کہاں سے چل کر آئے ہیں۔ نہ تو یہ ہمیں پیچھے دیکھنے دیتا ہے اور نہ یہ ہمیں یہاں رہنے دیتا ہے، ہمیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہم آگے دیکھتے رہیں، اور اسی آگے دیکھنے کی چاہت میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے کہ اس کی خوشیوں کا وقت بہت پیچھے نکل جاتا ہے۔ آپ جس حال میں ہو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ ذرا یہ سوچو کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کتنے قیمتی ہو۔ اپنی ماں سے پوچھو آپ کتنے قیمتی ہو، آپ کی ماں بتائے گی کہ آپ اس کے لیے کیا ہو۔ اب یہ سوچو کہ ایک ماں کی محبت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ جو رب کائنات ہے، وہ جو مالک ہے، جو تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اس کی محبت کا اندازہ تم کیسے لگا سکتے ہو؟ یقیناً تم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کی اور بندے کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ یہ بندہ ہی ہوتا ہے جو اپنے رب سے منہ موڑتا ہے، یہ بندہ ہی ہوتا ہے جو دنیا کے لالچوں میں خود کو للچا لیتا ہے، یہ بندہ ہی ہوتا ہے جو اسے چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگتا ہے، اور پھر جب یہاں سے ٹوٹتا ہے، یہاں سے سکون نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی، تو یہ پھر اس کی طرف آتا ہے۔ تو اصل خوشی، اصل سکون ہمیشہ اس رب کائنات کے ساتھ جڑ کے رہنے میں ہے۔ آپ شکر گزاری کرو گے، آپ خوش بھی ہوگے۔ آپ کے پاس نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن اگر آپ ناشکرے ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔